हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा फंक्शंस की डेफिनेशन और फिर उसके बाद धीरे धीरे देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और उसके बाद आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें आता है सबसे पहला y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं, पहले कैसे चेक करेंगे। साइन एक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब ये बाइजेक्टिव होगा। और बाइजेक्टिव कब होगा? बाइजेक्टिव जब होगा जब ये 1 1 होना जरूरी है और ऑन टू होना जरूरी है। तो 1 1 कैसे चेक करेंगे? मैं क्या करता हूँ, अपने एक्स एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन खींच के देखता हूँ। अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा टाइम्स कट करता है तो वह 1 1 फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये ग्राफ को बहुत बार कट करेगा, जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ेगा और कट करता रहेगा। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये मेन्यूअल फंक्शन है। अब इनवर्स पॉसिबल करने के लिए अपन को इसको 1 1 बनाना जरूरी है। तो इसको 1 1 कैसे बनाएंगे? तो मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ में से एक ऐसा एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर जो इसका डोमेन आर है उसको मैं डोमेन को छोटा कर लेता हूँ। ऐसा डोमेन लेता हूँ जिसमें ये लाइन खींचने पे ये लाइन एक ही बार कट करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डोमेन ले लेता हूँ, -π/2 से +π/2 तक। तो देखो क्या होगा, इस ग्राफ में ये लाइन इसको एक ही बार कट करेगी। तो मतलब ये y इक्वल टू साइन एक्स इस डोमेन में 1 1 फंक्शन है। तो अब इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये इसका इनवर्स आ गया। अब देखते अब इनवर्स का डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो उसके लिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई। इसके ग्राफ में देखो, इसमें क्या हो रहा था, जब एक्स 0 था y की वैल्यू 0 आ रही थी। तो यहाँ पे x 0 y 0। जब x π/2 था तो y की वैल्यू 1 आ रही थी। तो यहाँ क्या होगा, इनवर्स में x y बन जाएगा। मतलब अब यहाँ पे जब y π/2 होगा तो x 1 आ रहा है तो y π/2 है, तो x 1 है। ठीक है, और जब x -π/2 है तब 1 है, -1 है y। तो यहाँ क्या होगा, जब x -1 होगा तो y कितना होगा, -π/2। एक पॉइंट ये हो गया। तो इसका ग्राफ बन गया ये इसका ग्राफ हो गया। अब देखते हैं डोमेन और रेंज। तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू अपन क्या क्या रख पा रहे हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या क्या रख पा रहे हैं, -1 से लेके 1 तक। तो इसका डोमेन हो गया -1 से लेके 1। और रेंज क्या हो गई कि अपने को x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है। तो y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, -π/2 से लेके +π/2। तो ये रेंज हो गई -π/2 से लेके +π/2। अब याद हो तो साइन x की रेंज क्या होती है, -1 से 1, और डोमेन क्या होता है -π/2 से π/2। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। जो रेंज था वो वहाँ पे डोमेन था, और जो यहाँ पे डोमेन है वो वहाँ पे रेंज थी। ठीक है, तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है, अगर कहीं भी साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो वो क्या होगा, एक्स होगा केवल x बिलोंग्स टू रेंज। ठीक है, यानी -π/2 से π/2। और अगर साइन इनवर्स x होगा, मतलब साइन से साइन हट जाएगा और x बचेगा, केवल x बिलोंग्स टू -1 से 1। और अगर -x होगा, ये साइन इनवर्स -x, तो क्या होगा, -sin इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, तो मतलब इसमें से कोई भी x यहाँ पे होगा, और अगर माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें अगर इसमें से कोई भी x होगा और ऐसे साइन इनवर्स लगा होगा तो हट जाएगा, x बचेगा। इसमें साइन इनवर्स साइन x, तो ये हट जाएगा अगर कोई भी x -π/2 से π/2 के बीच होगा तो। ठीक है, तो फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है y इक्वल टू, तो फिर सेकंड आता है अपना y इक्वल टू cos x। तो y इक्वल टू cos x में
ये इसका ग्राफ हो गया जो अपने पिछले लेक्चर में देखा था, y इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब इसको चेक करेंगे इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। तो इसका इन्वर्स इसके पूरे डोमेन में पॉसिबल नहीं है। अगर इसका डोमेन R होता है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अपन x के इक्वल टू पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे तो एक से ज्यादा टाइम्स कट करेगी, मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो इसको 1 1 बनाया जाए, तो 1 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका डोमेन छोटा कर देता हूँ। इसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक करता हूँ 0 से पाई। तो क्या होगा, इसका डोमेन हो गया 0 से पाई, रेंज तो वही रहेगी -1 से लेके 1 तक। तो अब देखो अगर इस रेंज डोमेन में कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो एक ही बार कट करेगी, मतलब इस डोमेन में ये फंक्शन 1 1 है। तो क्या होगा, इसका इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है। तो अपना सेकंड आता है y इक्वल टू cos इनवर्स x, fx दे देता हूँ। तो इसका डोमेन और रेंज कैसे पता करेंगे, तो इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए पहले इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो इसकी ग्राफ बिल्कुल आसान बन जाएगी। 0 हो गया, तो जब x 0 था तो y कितना था, 1 था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब x 1 होगा तो y कितना होगा, 0। तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब x π/2 था तो y 0 था। तो यहाँ पे क्या होगा, x 0 होगा तो y π/2 होगा। तो ये π/2 हो गया। तो x जब 0 है तो y π/2 हो गया, ठीक है। और जब यहाँ पे x पाई था तो y कितना था, -1 था। तो x यहाँ पे y जब पाई होगा तो x कितना होगा, -1। ये -1 हो गया, ये हो गया -1। तो ग्राफ कैसा बन गया, ये हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। तो इससे डोमेन और रेंज, तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन मतलब x की वैल्यू हम क्या क्या रख पा रहे हैं। तो x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक रख पा रहे हैं, -1 to 1। रेंज हो गया, जब ये डोमेन रख रहे हैं तो अपने को रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिलेगा वैल्यू 0 से कहां तक मिल रहा है, पाई तक मिल रहा है, 0 पाई, ठीक है। ये रेंज हो गई। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होंगे। अगर यहाँ पे कोई भी cos इनवर्स cos x होगा तो अपने को x मिलेगा केवल जब x क्या होगा, 0 से पाई। अगर x 0 से पाई होगा, अगर ऐसा कुछ आएगा cos इनवर्स cos 0 से पाई के बीच कोई भी संख्या होगी तो अपन क्या है, उसको डायरेक्ट x लिख सकते हैं। और cos इनवर्स x होगा अगर x क्या है अपने पास, -1 to 1। अगर ऐसा कुछ भी आएगा cos इनवर्स x, तो क्या होगा, अगर ऐसा कुछ भी आएगा cos इनवर्स x बराबर x होगा अगर x क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। तो और अगर कोई भी cos इनवर्स -x होगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x अगर x कितना होगा, -1 से 1 तक। तो ये cos इनवर्स का डोमेन रेंज पता लग गया, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, y इक्वल टू 10x। तो थर्ड आता है अपना y इक्वल टू 10x का इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं, उसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। तो मैं कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल खींचूंगा तो क्या होगा, ये लाइन इस फंक्शन की ग्राफ को एक से ज्यादा टाइम्स कट करेगी, मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके डोमेन जो r है उसको डोमेन को सॉर्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, मैंने अगर डोमेन ले लिया -π/2 से +π/2 तक, तो क्या होगा, अगर इस ग्राफ में देखेंगे कोई भी लाइन खींचेंगे तो एक ही बार कट करेगा, मतलब ये y इक्वल टू 10x डोमेन -π/2 से +π/2 तक क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो इस डोमेन में इसका क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल होगा। तो क्या हो गया, fx इक्वल टू 10 इनवर्स x, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका डोमेन और रेंज निकालता हूँ। डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले ग्राफ देखते हैं इसका। ये x है, ये y है। तो देखो जब 0 था x तो y कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब x 0 होगा तो y 0 होगा। जब यहाँ पे x π/2 था तो y इनफाइनाइट मिल रहा है। तो यहाँ क्या होगा,
जब x इनफाइनाइट होगा तो y कितना मिलेगा पाई बाई 2, तो x इनफाइनाइट है तो y पाई बाई 2 मिल रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2 था तो y कितना मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जब x माइनस इनफाइनाइट होगा y कितना मिलेगा माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, तो ग्राफ हो गया इसका, ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसको देख के इसका डोमेन कितना हो गया, तो इसका डोमेन हो गया, यानी अपन एक्स की वैल्यू क्या क्या रख पा रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, यानी r इसका डोमेन हो गया। रेंज, रेंज क्या हो गई, यानी अपन जब r रख रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है अपने को, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक मिल रहा है, लेकिन यहाँ माइनस पाई बाई 2 नहीं मिल रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और इधर भी पाई बाई 2 नहीं मिल रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा ओपन ब्रैकेट, तो ये रेंज, इसकी रेंज आ गई, डोमेन आर आ गया। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, अगर कहीं भी टेन इनवर्स टेन एक्स होगा और एक्स बिलोंग्स एक्स होगा कुछ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, अगर ऐसा कहीं हो तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको x लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर टेन इनवर्स x होगा और x कुछ भी होगा तो इसको हमेशा x लिख देंगे, यानी कहीं भी टेन इनवर्स x होगा और x कुछ भी हो तो इसको x लिख सकते हैं। और अगर टेन इनवर्स माइनस x होगा और x कुछ भी होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस टेन इनवर्स x लिख सकते हैं, माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला, तो अपना अगला हो गया y इक्वल टू कोट एक्स। सबसे पहले कोट एक्स का ग्राफ, जो ग्राफ हो गया, अब इसको चेक करेंगे इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 तो होना ही चाहिए। तो इसको 1 1 चेक करेंगे, क्या करेंगे, कोई भी एक्स एक्स की पैरेलल कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो क्या करेगा, ग्राफ को 2 टाइम्स कट कर रहा है, आगे ग्राफ बनूंगा तो और भी कट करेगा, तो मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसका डोमेन जो r है उसको मैं कुछ शॉर्ट कर देता हूँ, ऐसा ग्राफ ले लेता हूँ जिसमें केवल एक ही बार कट करेगा। तो मैंने मान लो ये ले लिया, 0 से पाई तक का डोमेन ले लिया, तो क्या हुआ y इक्वल टू कोट एक्स, 0 से पाई डोमेन में 1 1 फंक्शन है, क्योंकि कोई भी लाइन खींचोगे तो एक ही बार कट करेगी, तो 0 से पाई में इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स का इनवर्स हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। तो इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो वो क्या रहा है, जब x 0 है तो y कितना मिल रहा है, प्लस इनफाइनाइट। तो जब x इधर क्या होगा, y 0 होगा तो x कितना मिलेगा, प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। तो y 0 है तो x कितना मिल रहा है, प्लस इनफाइनाइट मिल रहा है, ठीक है। और जब x पाई बाई 2 था तो y 0 मिल रहा है, तो इधर क्या होगा, जब y पाई बाई 2 होगा तो x 0 मिलेगा, तो x 0 y हो गया पाई बाई 2, ठीक है। और जब यहाँ पे x पाई था तो y माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है, इधर क्या होगा, जब x माइनस इनफाइनाइट होगा तो क्या मिलेगा, y पाई मिलेगा, तो इधर कहीं पॉइंट मिलेगा, तो इसका ग्राफ क्या हो गया, पाई बाई 2 है, तो ये कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू अपन क्या क्या रख पा रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रख पा रहे हैं, तो डोमेन तो क्या हो गया r, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज मतलब जब भी अपन डोमेन इसमें रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू r रख रहे हैं, तो अपने को क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो इसको अपना रिजल्ट मिल रहा है मिनिमम 0 से लेके पाई तक, रेंज हो जाएगी 0 से पाई, लेकिन अपने को 0 नहीं मिल रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, पाई भी नहीं मिल रहा है क्योंकि ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये रेंज हो गई। और आगे हम अपने को कभी भी ऐसा दिखेगा, कोट इनवर्स कोट एक्स और एक्स मान लो होगा 0 से पाई तक, अगर ऐसा कहीं भी दिखे कोट इनवर्स कोट एक्स और एक्स 0 से पाई के बीच में कहीं भी हो तो उसको सीधा सॉल्यूशन एक्स हो जाएगा। और कोट इनवर्स एक्स कहीं भी ऐसा दिखे और एक्स अपना रियल हो, यानी कुछ भी हो, तो क्या लिख सकते हैं इसको, सीधा एक्स। और अगर कोट
इनवर्स माइनस एक्स दिखे कहीं और एक्स रियल हो तो इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है।